हे गाइस व्हाट इज अप, कैसे हैं आप सभी। पिछले बड़े रिव्यू वाले गन को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। आप लोगों ने कहा कि ऐसे वीडियोस और बनाने चाहिए, तो आज हम लेके आ रहे हैं आपके लिए बरेटा PX4 का थोड़ा सा लंबा रिव्यू। तो गाइस अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे यूट्यूब चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं और बेल आइकन को तो दबा के ही रखिए, ताकि क्या होगा कि आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो बेल आइकन को हिट कर दीजिए, सब्सक्राइब वगैरह आपने पहले भी कर रखा है तो, ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। तो गाइस आज हम जिस गन की बात कर रहे हैं दैट इज बरेटा PX4 स्ट्रॉम। और एज यू गाइस नोस कि बरेटा जो है वो 500 साल पुरानी कंपनी है। बरेटा 500 years and one passion, वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड मोस्ट रेपुटेटेड ब्रांड इन द वर्ल्ड जो है। एंड वी हैव द मॉडल राइट नाउ, इट्स कॉल्ड बरेटा PX4 स्ट्रॉम एयर गन। तो ये एक एयर गन है, CO2 बेस्ड एयर गन है। मैं आप लोगों को पता ही होगा, बहुत से लोगों को, बट मैं आपको बता देता हूँ। CO2 एयर गन्स वो होते हैं जो स्प्रिंग पावर नहीं होते हैं, जिसके अंदर गैस के प्रेशर से बुलेट फायर होता है। तो ये है उसका CO2 गैस। और दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग गन, मैं आपको बताने वाला हूँ। बस लेट्स स्टार्ट विद दिस। ये ऐसे बॉक्स में आता है एंड एज यू कैन सी इस बॉक्स के ऊपर ही बहुत सारी डिटेल दी गई हैं। फॉर द फर्स्ट, ये बरेटा PX4 है। इसके ऊपर आपको इसके बेसिक स्पेसिफिकेशन दिया गया है, दैट इज डबल मैगजीन। इसके अंदर डबल मैगजीन होता है और मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ एक्चुअली कैसा है। इसके अंदर स्टील के BBs पड़ते हैं, ये वाले लोहे के छर्रे पड़ते हैं इसके अंदर, 0.177 की। एज यू गाइज नोज कि 2016 के न्यू आर्म्स रूल के अनुसार 0.177 जो 20 जाउल से नीचे है उसके लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है इंडिया में। और अगर हम GSR के थ्रू जाएं तो भी इसके लिए लाइसेंस रिक्वायर्ड नहीं है। इसके अंदर 4.5 mm के पैलेट पड़ते हैं। तो इस गन के अंदर इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप पैलेट भी यूज़ कर सकते हैं और आप BB भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा बहुत से गन में नहीं होता, मतलब ऑलमोस्ट किसी भी गन में नहीं होता है। इस गन के अंदर ये खासियत है कि आप दोनों एमओ एक साथ यूज़ कर सकते हैं। अब आता है गाइस, ये 12 ग्राम CO2 के साथ यूज़ होता है। ये CO2 है, इसके प्रेशर से इस्तेमाल होता है। एंड अच्छी बात ये है कि इसके अंदर ब्लो बैक भी है, मतलब ये जब चलाते हैं तो उसका जो ऊपर का स्लाइड है पीछे आता है, जर्क आपको मिलता है, तो एक अच्छा फीलिंग है। एंड बेसिक बातें, एज यू कैन सी बरेटा ट्रेडमार्क लाइसेंस बाय बरेटा इटली, मेड बाय उमरेक्स इन जर्मनी। तो इसे बनाती जो कंपनी उसका नाम उमरेक्स है और लाइसेंस ये बरेटा के थ्रू है, जो बरेटा इटली का है। अब हम इसके बैक पे जाते हैं। एज यू कैन सी इन द बैक, इसके ऊपर बेसिक इसका जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है। आई थिंक ये जर्मनी, ये इंग्लिश में है, ये इटली डेनमार्क की भाषा में, फ्रेंच वगैरह में है, तो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं ये सिंगल एंड डबल एक्शन है। सिंगल डबल एक्शन आपको पता ही है। कैलिबर जो है इसका 4.5 mm है, 0.177। इसके अंदर स्टील के BBs और पैलेट पड़ते हैं। साइड जो है इसका गाइस फिक्स साइड है, ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्या है वो। और इसका जो बैरल है रिफिल्ड स्टील जो है अंदर का। और इसकी जो लेंथ है 114 mm का है। डेंजर एरिया 366 मीटर तक से डेंजर एरिया क्या आता है, बेसिकली डेंजर एरिया है जहाँ तक इसका पैलेट जा सकता है मैक्सिमम गाइस। बट आई डोंट थिंक सो इतना लंबा मार करती है, बट स्टिल कैपेसिटी इसकी है 2x, मतलब 8 राउंड का इसका मैगजीन है, तो 16 राउंड इसके अंदर आप लोड कर सकते हैं। CO2 कैप्सूल मैंने आपको बता दिया है। FPS इसका 120 मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स रफली 400 फीट पर सेकेंड है, ये 410 FPS का है। और बेसिक बातें इसके अंदर गन्स के बारे में बताई गई है। अब हम इस बॉक्स को खोलने वाले हैं एंड आई विल शो यू गाइस। तो ये इसका एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल आता है गाइस इसके साथ, और इसके अंदर इस गन के बारे में डिटेल में बहुत कुछ दिया हुआ है, कि ये गन में क्या है, कैसे लोड करना चाहिए, कैसे फायर करना चाहिए। तो एज यू कैन सी इसके सिस्टम में दिखाया गया है कि ये रिपीटिंग CO2 है, बेसिक बातें। और इसकी जो एनर्जी है 3 जाउल है, तो मतलब इंडिया में 20 जाउल तक अलाउड है और ये 3 जाउल है, दैट मीन्स 6 गुना कम पावर है, उससे भी कम है ये, ठीक है। बट स्टिल दिस आर वेरी पावरफुल गन्स। तो अच्छा है गवर्नमेंट ने एटलीस्ट 20 जाउल रखा है, नहीं तो बहुत से गन्स बैन हो आती। तो ये बहुत ही आप समझ सकते हैं कि लो पावर का है, 3 जाउल की गन है और इंडिया में 20 जाउल तक के लिए लाइसेंस नहीं लगता है। और बेसिक इंस्ट्रक्शन है इसका, टेक्निकल डाटा। अब हम, और इसके अंदर आप अगर गन्स पढ़ते हैं तो इंस्ट्रक्शन में, तो अगर आपको मिलने वाला है तो आप पढ़ लीजिएगा। जब आप खरीदेंगे तो उसके अंदर कैसे CO2 लोड करना होता है, और गन के लिए निशाना कैसे लगाएं, उसकी डिटेल्स दी गई हैं एज यू कैन सी। और यहाँ पे सेफ्टी के बारे में बताया गया है मैनुअल, एंड इसका कैसे CO2 लोड करें, कैसे गन को साफ़ करें। एज यू कैन सी यहाँ पे देखिए लिखा है मेंटेनेंस कैसे करना है, साफ़ सफाई कैसे करनी है गन्स की, वो सब बताया गया है गाइस।
और ये अलग अलग लैंग्वेजेस में है, आखिर में नोट बनाने के लिए है। तो ये बेसिक मैनुअल है। अब आते हैं जिस चीज़ की हम वेट कर रहे थे, दैट इज़ दी एक्चुअल गन। तो हियर इज़ द गन गाइस, ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ द गन। अब इस गन की इनिशियली मुझे इसका डिज़ाइन पसंद नहीं था, मुझे लगता था यार क्या अजीब सा डिज़ाइन है, क्योंकि आई एम अ फैन ऑफ M9 बरेटा। बट बहुत से लोगों को ये पसंद आता है, इट इज़ अ यूनिक डिज़ाइन। मतलब अगर आप M9 की बात करें, M9 जो फिल्मों में इस्तेमाल की जाती है बहुत ज़्यादा इंडिया में, तो बहुत ही कॉमन डिज़ाइन है, एटलीस्ट हमने तो उसे बहुत देख लिया है। तो कुछ लोगों को ये इसलिए पसंद है क्योंकि थोड़ा सा यूनिक डिज़ाइन है। अब हम गन के बारे में बात करते हैं, इसमें क्या क्या है। एज यू कैन सी राइट है, इस पर PX4 स्टॉर्म लिखा हुआ है, 4.5 mm कैलिबर दिया गया है, बरेटा का बहुत अच्छा लोगो दिया हुआ है। यहाँ पे भी PX4 स्टॉर्म है और यहाँ पे इसका सीरियल नंबर आता है। तो अगर आप गन खरीदेंगे तो आपको बिल पे हम ये मेंशन करके देंगे और आपका, ताकि ये आपके नाम पे ही है। ऑल्दो लाइसेंस नहीं लगता, बट फॉर रिकॉर्ड हम सब कुछ रखते हैं। एंड यू कैन सी यहाँ पे लिखा हुआ है मेड बाय उमरएक्स, और यहाँ पे वार्निंग भी दिया गया है, ठीक है, कि इसका मिसयूज़ ना करें, ठीक है। और ये सारी बातें अब हम इसका दिखाने वाला हूँ। जो खासियत है इस गन की, मैगजीन, इफ यू प्रेस इट लाइक दिस तो उसका मैगजीन पॉप आउट करता है। और ये है इसका गाइस मैगजीन। इसमें 8 राउंड जो है वो इधर लोड होते हैं, 8 राउंड्स, और 8 राउंड जो है उसका गाइस इधर लोड होता है, दिस साइड, राइट हियर। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसके अंदर पढ़ते क्या हैं, लाइक दिस। आई डोंट नो, ये ब्रांड न्यू है, इसके ऊपर सील किया गया है। तो मैंने ओपन दिस फॉर यू गाइस, सील खोल देते हैं। इट विल टेक सम एफर्ट टू ओपन दिस, बट ऐसे खुल गया। ये है गाइस पैलेट, ये फ्लैट पैलेट है गाइस, एंड वी एक्चुअली रिकमेंड यूज, के अंदर मैनुअल के अंदर भी लिखा होगा कि यूज फ्लैट पैलेट। पॉइंटेड से क्या होता है, कई बार ये जाम होने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है, एंड आई डोंट रिकमेंड यू यूजिंग पॉइंटेड वन। ऑलवेज यूज फ्लैट पैलेट, दैट विल कीप योर गन लाइफ लॉन्गर। तो गाइस इसके अंदर पैलेट भी पड़ता है, इसके अंदर बीबी भी पड़ता है। लेट मी शो यू हाउ टू लोड दिस। लोड करने के लिए यहाँ पे देखिए दिखाया गया निशान की, ये जो साइड है आगे रखना है, यू पुट दिस एंड इट गोज लाइक दिस, लाइक दिस। इसके अंदर आप इसे लोड कर सकते हैं। 8 के 8 राउंड आप इसके अंदर 8 राउंड इधर पड़ते हैं और फिर आप नीचे डाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसके अंदर बीबी भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो पैलेट भी यूज़ कर सकते हैं। आई जनरली यूज़ बीबी में बीबी यूज़ करता हूँ गाइस, पैलेट कम यूज़ करता हूँ, क्योंकि पैलेट जो है वो थोड़ा महंगा पड़ता है, सीधी सी बात है। और अगर एक डब्बे में जनरली जिस प्राइस में मैं एक पैलेट का बॉक्स खरीदूंगा, उस प्राइस में एटलीस्ट मैं 2 बीबी का पैकेट खरीद सकता हूँ। तो आई जनरली यूज़ बीबी। और आप क्या होता है कि आप 8 राउंड फायर करते हैं, फिर आप मैगजीन बाहर निकालते हैं, फिर वापस घुमा के दूसरे साइड से डालते हैं, एंड देन यू कैन यूज़ अनदर 8 राउंड्स। एंड अब बात करते हैं CO2 की। तो ये गन को पावर जो मिलती है, एनर्जी जो मिलती है, पुश जो मिलता है, वो यूज़ होता है गाइस इसके CO2 से। तो लेट मी शो यू द CO2। ये है 12 ग्राम का CO2। आप सभी को पता है कि CO2 इसके अंदर फिल होता है। ये अभी बंद है। जब हम इस गन को के अंदर डालते हैं और इसको लॉक करते हैं तो इसके अंदर एक छेद हो जाता है और CO2 का पावर इसके अंदर आ जाता है। तो लेट मी जस्ट बेसिकली शो यू। मैं अभी लोड नहीं करने वाला हूँ, बट आपको दिखाता हूँ कि कैसे लोड करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ ओपन एंड पावर। इसको अगर मैं इस साइड घुमाऊंगा तो ये खुल जाएगा, और इस साइड घुमाऊंगा तो ये पावर हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे खोलता हूँ, और यहाँ पे देखिए एक स्क्रू भी बना हुआ है। तो होता क्या है, आप CO2 लेते हैं, इसके अंदर डालते हैं, ओके, और इसे यूं लॉक करना स्टार्ट करते हैं। जब ये लॉक हो जाता है, आपको लगता है कि यार चलो ठीक है ये प्रेशर आ गया, तो इसको आप घुमा देते हैं, पावर कर देते हैं, उसमें छेद हो जाता है और वो लॉक हो जाता है। फिर आप इसे बंद करके यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी हम इसे फायर नहीं करने वाले हैं, तो मैं इसे निकाल लेता हूँ। PX4 में CO2 लोड करना थोड़ा सा ट्रिकी है गाइस, तो आपको मैं पहले ही बता दूँ, एंड देन दिस इज इट। सो अभी मैं इसको बंद करके रखने वाला हूँ। तो गाइस ये है इसकी बेसिक बातें। ये गन अब बात करते हैं मेटल की है या प्लास्टिक की। ये सर गाइस मोस्टली जो है ये मेटल का है, ये वाला पार्ट जो है वो मेटल का है। ये जो फ्रेम है, दिस पार्ट ऑफ द फ्रेम, ठीक है, ये है ABS प्लास्टिक का।
मतलब ये थोड़ा हार्ड प्लास्टिक होता है, इट्स नॉट दैट चीप एक्चुअली, ये लगता भी नहीं प्लास्टिक, तो इसलिए मैं भूल गया था आपको बताना। तो ये जो है वो ऑलमोस्ट मेटल ही लगता है, बट येस ये वाला पार्ट जो है वो सॉलिड मेटल है, ये प्लास्टिक का है। और ये जो है मैगजीन इसकी, ये भी हार्ड प्लास्टिक का है, ठीक है। एक्चुअली थोड़ा सा लाइट भी है, उतना हार्ड है, बट इतना वजन नहीं है। ये तो फिर भी वजन लगता है गाइस, 800-900 ग्राम का है। और दैट्स इट गाइस, ये जो है लॉक का ये काम नहीं करता, ये फिक्सर लॉक इसमें जो है एक्चुअली ये है लॉक, अगर आपको फायर करना हो तो आप इसको पुल करते हैं एंड देन आप इसको सेफ पे लेके जाएंगे ये फायरिंग पे। तो ये इसका बेसिकली लॉक है गाइस, ये ऐसे बंद नहीं होगा, है ना। ये देखिए लॉक हो गया। अब जैसे ही करना, पीछे खींचिए, ऊपर करिए, ये है बेसिकली इसका। अब ये फायरिंग मोड में है, ये गया, ये लॉक हो गया। एज फॉर सेफ, ऊपर ऐसे नहीं आता, उसको पीछे करना होता है सामने। बहुत से लोग क्या करते हैं, इसको सोचते हैं लॉक है, बट ये लॉक नहीं है, ये फिक्स्ड है। और ये वाला जो है कूल एरिया, ये ब्लो बैक है, जब इसको फायर करते हैं तो ये पीछे आता है। एंड और क्या रहेगा, ये यस ये साइड, तो साइड जो है ये फिक्स्ड है, इसको आप मूव नहीं कर सकते, फिक्स नहीं, अपने तरफ से हिला नहीं सकते। बट द बेस्ट पार्ट है इसके, इसके ऊपर आप देखते हैं वाइट डॉट बना हुआ है। जनरली जो टारगेट प्रैक्टिस करते हैं निशाना लगाने के लिए बहुत अच्छा है गाइस। तो और यहाँ पे एक रेल साइड भी है, अगर आप चाहें तो लेज़र सनलाइट वगैरह भी लगा सकते हैं, बट बहुत कम ही लोग हैं जो लेज़र वगैरह लगाते हैं। सो दैट्स इट गाइस, ये था बरेटा PX4 के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें और इससे मतलब बेल आइकन को हिट कर दें। अगर आपके फ्रेंड्स वगैरह गन्स के शौकीन हैं तो आप उसको ये वीडियो भेज सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे एंड जो भी है गाइस। और अगर आपको ये ऑर्डर करना है, वेरी सिंपल, गो टू आवर वेबसाइट दैट इज airsoftgunindia.com। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया जाएगा गाइज, और आप हमारे नंबर पर भी हमें कॉल कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। रही बात फायरिंग की, बहुत से लोग कहते हैं कि फायरिंग वीडियोस क्यों नहीं बनाते हैं, तो गाइज इसके लिए स्पेस चाहिए बहुत ज़्यादा, जो कि हमारे पास होता नहीं है। बट आई विल मेक श्योर कि किसी दिन इसको, इन गन्स को मैं बाहर लेके जाऊँ, रेंज पे लेके जाऊँ, एंड वी कैन नाउ मेक अ वीडियो ऑफ फायरिंग ऑल दी गन्स। So till then guys, have fun and stay safe.